नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की या भिखारिस्तान की। इन लोगों ने, इतने बुद्धिहीन या घटिया लोग हैं, इन्होंने इल्जाम लगाया है इंडिया के ऊपर कि हम इनके यहाँ टेररिज्म भड़का रहे हैं। अबे नालायकों, टेररिज्म क्या होती है ये तुम लोगों से ही पता लगा दुनिया को, और तुम बता रहे हो हम भड़का रहे हैं तुम्हारे यहाँ। चलो कोई बात नहीं, आज को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि क्या ये बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और इनकी जो परतें खोलेंगे इनके घटियापन के, झूठेपन की। सबसे पहली बात, पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है उनका नाम है मुमताज जहरा बलोच। हालांकि इनके बलोच पे अभी बात करेंगे 2 मिनट के बाद। ये बलोच जो है, इन्होंने बोला है कि इंडिया जो है टेररिज्म फैला रहा है, आतंकवादी भेज रहा है या सपोर्ट कर रहा है आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर। और ये मैडम कहती हैं कि इन्होंने जो एक हमारे कुलभूषण जाधव को जो पकड़ा हुआ है वो एक टेररिज्म है या टेररिस्ट है। पहली बात तो इन्होंने पकड़ लिया बेचारे को, ईरान था वो, ठीक है, वो एक्स अपना इंडिया का नेवी का बंदा है, वो अलग बात है। ईरान में था बिजनेस के सिलसिले में, ये वहां से पकड़ लिया इन्होंने बॉर्डर से उसको, और इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि ये जो है टेररिस्ट है, जिसको दुनिया ने माना भी नहीं। और ये लोग तो इतने जाहिल लोग हैं कि जब उसकी बीवी और माँ को मिलने भेजा था तो उनके भी जूते चप्पल था उतरवा दिए इन्होंने। इतना डर था इनको कि कहीं कैमरे में न लगे बेचारों के। उतरवा क्या, मशीन से चेक कर लेते हैं, तुम्हारे पास मशीनें भी नहीं क्या नालायकों। पर खैर, अब क्या बोले इन घटिया लोगों के बारे में, मैं इनकी आज ऐसी धज्जे उड़ाने वालों की पूछो मत। ये बोलते हैं कि इंडिया इनके खिलाफ काम कर रहा है, टेररिस्ट के खिलाफ के लिए टेररिज्म फैला रहा है इनके मुल्क। ये बोलते हैं अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को अपने मुल्क में, इनके यहाँ टेररिज्म फैलाने के लिए। तो भाई साहब, दुनिया में सबको पाकिस्तान की थोड़ी पड़ी है, आप लोग इतने इंपोर्टेंट थोड़ी हमारे लिए कि हम आपके लिए प्लान करते घूमेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अब ये है कि जब सांप पालोगे तो फिर सांप तो मिलेंगे ही तुम्हारे को, सपोली पैदा करोगे वहां पर। आप सोचते हो ये जो जैश ए मोहम्मद है और ये जैसे लश्कर तैयबा है और ये पता नहीं कितनी और इन्होंने कॉम बना रखी है टेररिज्म के। ये पहले करते थे गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। गुड यानी वो जो इनके साथ तो रहे, इनके अंदर पले बड़े, ट्रेनिंग ले, लेकिन इंडिया में जाकर हमले करे या अफगानिस्तान हमले करे, वो बहुत गुड है, वो इनके अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, मोहब्बत वाले बच्चे। दूसरे जो हो गए वो हो गए नाजाद बच्चे बेचारे। उनमें क्या हुआ कि अब भाई पाकिस्तान में पाला है तो पाकिस्तान में जो जब बढ़ाओगे चीजों को कि सरिया लागू होनी चाहिए, फलान लागू होनी चाहिए, तो कुछ 4 लोग ऐसे भी तो होंगे कहेंगे पाकिस्तान में ये नहीं है तो चीज तो। तालिबान, आपको पता होगा दोस्तों, जब तालिबान की लड़ाई होती है अमेरिका वालों से, तो उस टाइम में बड़ा सपोर्ट कर रहे थे तालिबान को, हमारे भाईजान, फलाना जान और पता नहीं क्या क्या। उसके बाद जब तालिबान की वहां सरकार बन गई, इनको उन्होंने बोल दिया गेट आउट, आप कौन है भाई, हम जानते हैं आप लोगों को, आप निकलो यहाँ से। और टीटीपी जो है, इसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको सपोर्ट करते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी तो एक जैसी है दोनों की। वो भी यही कहते हैं टीटी वाले कि पाकिस्तान में सरिया लागू होनी चाहिए, जो तालिबान कहता है अफगानिस्तान के लिए होना चाहिए। तो अब ये बताओ डबल स्टैंडर्ड के लोगों कि तुम जो बोलते हो तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है सरिया लागू, वो बहुत अच्छी बात है, वो सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग उसको, लेकिन वही सरिया पाकिस्तान में लागू हो जाए तो बहुत गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और तालिबान ने कैसे इनको लताड़ा है, बल्कि एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन होती है, जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक है इंटरनेशनल बॉर्डर। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन है जिसको बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। उस लाइन में पाकिस्तान वाले कहते हैं यहाँ तक हमारा बॉर्डर है, अफगानी कहते हैं चलो निकलो यहाँ से, अटक तक हमारे बॉर्डर सारा। तो वही सेटल नहीं कर रहे जिसको अपना सगा मान रहे थे लोग। और टीटी वाले कहते हैं कि पाकिस्तान को ये जो एरिया है वहां काम करना है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान को अपने लोगों को काम कराने के लिए उनको टैक्स देना पड़ेगा, वरना वो आए दिन आते हैं, 2-4 पाकिस्तानी पुलिस वालों को, फौजियों को ठोकते हैं और गुड नाइट बोल के निकल जाते हैं। अभी बम ब्लास्ट भी हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है दोस्तों, 50 लोगों को फिर मार दिया उन्होंने। दूसरी जो मैडम है ये मुमताज जहरा बलोच नाम से है, ये बलूचिस्तानी। आपको जान के हैरानी होगी कि बलूचिस्तान में एक पूरी आजादी की चल रही है तहरीक, एक पूरी जंग चल रही है आजादी की, और उसको लीड कर रही है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये लोग इतने नालायक लोग हैं पाकिस्तान वाले कि अपने देश को कब्जा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बलूचिस्तान को, वहां की औरतों को, बच्चों को, सब पर जुल्म करते हैं लोग, सबको लताड़ देते हैं, मारते पीटते हैं, बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करते हैं। 5 से 10 हजार लोग तो गायब कर दिए बलूचिस्तान के लोगों ने, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे शुरू में या नहीं कर रहे थे, इनके खिलाफ थे। तो अब BLA वाले आते हैं, इनको रोज जहां उनको मौका मिलता है इनको 2-4 थप्पड़ लगाते हैं और गुड नाइट बोलते हैं, निकल जाते हैं। फिर आते हैं, उनको मन करता है यार ये वाले शरारत कर रहे हैं, आते हैं, जूता बजाते हैं, ठीक करके निकल जाते हैं। तो यही काम चल रहा है इनका आजकल दोस्तों। यही लंबा चलाना तो इनका रहने वाला नहीं है। एक और कहानी है इसके पीछे। वो कहानी ये है कि इनके अंदर जितने मसले चल रहे हैं ना, गरीब यही है, जैसे मैं शुरू बोला पाकिस्तान, भिखारिस्तान, जहां जाते हैं कटोरे जाते हैं।
भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके पीएम ने बोला ये, मुझे मत ब्लेम करो। आपके जो पीएम है, जो इस टाइम शहबाज शरीफ साहब है, वो बोल रहे थे कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझसे दूरी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जाते ही मांगना पड़ता है। अब हर आदमी जो बड़ा पोस्ट बैठा हो, बेचारा प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो मुझसे जाओगे कि साहब थोड़ा दे दो कुछ, तो बेचारा क्या करेगा? या तो आपको देगा या आपसे दूरी बनाएगा। तो ये कर रहे हैं काम। अब ये जो इल्जाम लगाने से पीछे क्या रीजन है? ये सोचते हैं कि इल्जाम लगाने से ना जो पाकिस्तान में चल रही है प्रॉब्लम्स, लोग मर रहे हैं, आतंकवादी आते हैं वो पेल देते हैं, चाइना वाले आते हैं वो मारते पीटते हैं, इनको घसीटते हैं, अफगान अमेरिका वाले धमकी देते हैं फोन करके, अरे ये कर दो वरना हम तुम्हारे का पानी बंद कर देंगे। आईएमएफ वाले आते हैं, वो कहते हैं टैक्स बढ़ाओ, बिजली का बिल बढ़ाओ, ये दिक्कत चीजें करो तब देंगे तुमको पैसे। बेचारा मर कौन रहा है? गरीब इंसान पाकिस्तान का 50-50 यूनिट रुपए की बिजली बिल दे पा रहा है, जो बिजली आती भी नहीं है उसके देने पड़ रहे हैं उसको। तो ये भाई एक काम करो, मेरी राय मानो, अपने आप पे काम पे ध्यान दो। इंडिया पे जाने से कुछ नहीं होने वाला। अब सांप बोए हैं तुमने तो सांप ही निकलेंगे घर में से भाई, ठीक है ना? बल्कि अजगर निकलेंगे, वो तो निकल जाएंगे सीधा सीधा। अब आप लोग देखो क्या करना है इसका। खैर एनीवेज, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था बीएलए के बारे में एक हम लोग जल्दी तैयारी कर रहे हैं एक पूरा वीडियो बनाने के लिए। जल्दी वीडियो लाएंगे बीएलए के बारे में, बीएलए क्या है, कैसे स्टार्ट हुई, कौन इसके लीडर हैं, क्या वो चाहते हैं काम करना, और ये आज की डेट में रेलिवेंट है बेसिकली गाइस। खैर पाकिस्तान में जो मर्जी बोले, इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है पूरी वर्ल्ड में, सबको पता है कि इंडिया टेररिज्म नहीं फैलाता। हमारा कोई वास्ता नहीं इन चीजों से, नाम फैलाते नाम पालते ऐसे चीजों को। लेकिन हाँ, आप 4 कांड करने आओगे तो 2 को तो हम पैसे दे ही सकते हैं। अब आप तो धमकी समझो या जो समझो, आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।